वहीं दूसरी तरफ हमारी नेहा जल्दी से भागते हुए अपनी स्कूटी की तरफ दौड़ी और फिर उसने जल्दी से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हुए कहा, सच में आज मैं लेट पहुंची ना तो वह मुझे ज़िंदा ही खा जाएगी। पता नहीं कितनी ज़्यादा गुस्से में होगी, जिसकी वजह से वह जल्दी से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने लगी, लेकिन वह तो जैसे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। यह देखकर निया को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, साथ ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होने लगी। उसने परेशानी के साथ कहा, प्लीज़ प्लीज़ आज मेरे साथ मत छोड़ो, आज चल जाओ, कल ख़राब हो जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज नहीं, प्लीज़। उसने यह बोला ही था कि स्कूटी भी स्टार्ट हो गई। यह देखकर उसका चेहरा एकदम से खुशी से खिल गया और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए थैंक यू कहा। तभी अचानक से उसके बैग में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन बजने लगा। अपने फ़ोन की आवाज़ को सुनते ही उसका मुंह रोने जैसा बन गया, क्योंकि वह समझ गई कि ज़रूर रागिनी का ही कॉल आ रहा होगा, जिसकी वजह से वह सोचने लगी कि वह कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन अगर नहीं उठाया तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा करेगी, जिसकी वजह से उसने जल्दी से अपने ब्लूटूथ को बाहर निकाला और फिर उसे अपने कानों में लगाने के बाद कॉल को रिसीव करते हुए कहा, हाँ हेलो रागिनी, आई एम सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दे यार, लेट हो गई, प्लीज़ डांटना मत। और फिर उसने जल्दी से अपना हेलमेट लगाया और फिर स्कूटी को स्टार्ट करती हुई वहाँ से निकल गई। वहीं जैसे ही उसकी कही हुई बात को रागिनी ने सुनी तो वैसे ही उधर किसी लड़की के चिल्लाते हुए आवाज़ आई, हेलो की बच्ची, कहाँ पर है तू? क्या कहा, डांटू नहीं? अच्छा तो क्या मैं आपकी पूजा करूँ? तुझसे कहा था ना कि टाइम पर आना है 8 बजे तक, तो तुझे पहुंच ही जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, पहले दिन ही लेट। यार ऐसा कौन करता है, पहले दिन तो टाइम पर आ सकती थी ना, मैंने कितनी बार कहा था, रात को भी कितनी बार याद दिलाया था, लेकिन नहीं, फिर सुबह देखो वही। लेकिन मुझे लगा ही था कि तू नहीं आएगी और यह सच भी हो गया। तू सच में मुझे बता, तू निकली भी है या फिर नहीं? अगर नहीं निकली है तो सच में आज तो मेरे हाथों से बहुत मार खाने वाली है और तुझे मुझसे कोई नहीं बचाने वाला है। उसकी कही हुई बात को सुनकर निया ने जल्दी से अपनी बात को रखते हुए कहा, अरे नहीं, बस आने ही वाली हूँ, 10 मिनट वेट कर, बस पहुँच ही रही हूँ, बस 10 मिनट। उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी ने उधर से चिल्लाते हुए कहा, बेटा बस 10 मिनट, बस 10, अगर तू इससे 1 मिनट भी कम या ज़्यादा हुई ना फिर बताऊंगी तुझे, सही में जल्दी से आ। और यह कहते हुए उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं उसकी बातों को सुनकर निया ने जल्दी अपनी स्कूटी की स्पीड को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया। 5 मिनट बाद अचानक से चौराहे पर रेड लाइट होने के कारण उसने स्कूटी को झट से रोक दिया और फिर परेशानी भरी आवाज़ में कहा, हद है, आज ही सारी चीज़ें मुझे रोकने के लिए बनी है क्या? आज तो टाइम पर पहुंच जाने दो, पहला दिन है कॉलेज का, क्या इमेज रह जाएगी, पहले दिन ही लेट, भगवान जी थोड़ा तो समझो। लेकिन आप हैं, समझते ही नहीं हैं। मेरी आवाज़ तो जा रही है ना, फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? वह ऐसे ही वहाँ पर खड़ी हुई ऊपर देखते हुए नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसके आसपास कई गाड़ियाँ और कार रुकी हुई थी, लेकिन उनसे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वह लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन निया तो अपने आप में खोई हुई थी। उसके बगल में एक कार खड़ी हुई थी, कार को कोई ड्राइवर चला रहा था और उसके बैक सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक 35 और 40 साल की महिला थी, जो कि देखने में काफ़ी रॉयल फैमिली की मालूम पड़ रही थी। उसने काफ़ी हैवी साड़ी को पहन रखा था और वह ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे सोने से ही सजी हुई थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी। वहीं उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत था। वह अपना सिर नीचे किए हुए बैठा था और लगातार अपने हाथ की उंगलियों को देखे जा रहा था। 5 फुट 8 इंच की हाइट, काली गहरी आंखें जिसमें उदासी साफ देखी जा सकती थी, पतले गुलाबी होठ, गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी फिगर। वह देखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और उसने ब्लैक जीन्स और ऊपर वाइट कलर की
हुडी पहन रखी थी। वह देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि चेहरे पर एक अलग ही तरह से उदासी और अकेलापन छाया हुआ था। वह लगातार अपनी उंगलियों को ही देखे जा रहा था। वह निया के जस्ट बगल वाली कार में ही था, लेकिन वहाँ का ग्लास डोर बंद होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं भगवान से काफ़ी ज़्यादा शिकायत करने के बाद जैसे ही लाइट ग्रीन होती है, वैसे ही निया वहाँ के ट्रैफिक से हटने का वेट करने लगी। तभी सामने देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की अपने पीठ पर बैग को टांगे हुए सड़क पार कर रही थी कि तभी एक लड़का उस लड़की को गलत तरीके से टच करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से उस लड़की को गुस्सा तो आया, जिसकी वजह से उसने गुस्से से पलटकर उस लड़के की तरफ देखा तो वह लड़का और भी ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसे एक फ्लाइंग किस दी और फिर आगे की तरफ आने लगा। यह देख तो वह लड़की सिर्फ अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद करके रह गई। हालांकि यह सब वहाँ पर काफ़ी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को भी जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह लोग तो वहाँ से जल्दी निकलने में लगे हुए थे। साथ ही वहाँ पर इसके लिए पुलिस भी खड़ी हुई थी, लेकिन वह तो जैसे अपने फ़ोन में लगी हुई थी। वहीं यह सब देखकर निया का तो जैसे खून खौल गया। वह लड़का वैसे ही निया की तरफ ही आ रहा था। यह देखकर उसने अपनी स्कूटी को वहीं पर खड़ा किया और फिर अपने हेलमेट को निकालकर वहीं पर रख दिया और फिर अपने दुपट्टे को गले से डालते हुए उसे नीचे की तरफ बांधते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं ट्रैफिक साइड होने से उस ड्राइवर के कार को स्टार्ट किया और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, वैसे ही उनकी कार के सामने आ गई, जिसकी वजह से उसने जल्दी से कार को ब्रेक लगा दिए। वहीं ब्रेक लगाने के कारण कार के अंदर वह लड़का और औरत बैठी हुई थी। उन्हें अचानक से झटका लगा, जिसकी वजह से उस औरत ने गुस्से से साथ ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो, तुम किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो। और औरत की कही हुई बात को सुनकर वह ड्राइवर काफ़ी डर गया और उसके माथे पर डर की वजह से जैसे पसीने छूटने लगे। फिर उसने जल्दी से डरते हुए कहा, वह मालकिन कार के सामने अचानक से लड़की आ गई, जिसकी वजह से मुझे कार को रोकना पड़ा। ड्राइवर की कही हुई बात को सुनकर उसने गुस्से के साथ सामने की तरफ देखा। वहीं उस औरत के साथ ही उस लड़के ने भी अपनी नज़रों को उठाकर सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर वह लड़का जिसने उस लड़की को छेड़ा था, वह जैसे ही उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखकर निया की तरफ मुड़ा, वैसे ही निया ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। वहीं जैसे ही यह हुआ, वैसे ही सभी लोग जो इधर उधर जा रहे थे वह एक ही जगह पर रुक गए और सभी ने मुड़कर निया और उस लड़के की तरफ देखा। वहीं वह लड़की भी यह देखकर एकदम से ही शॉक हो गई। वहीं अचानक से किसी लड़की का थप्पड़ अपने गाल पर लगने की वजह से लड़का का चेहरा जैसे गुस्से की वजह से लाल हो गया और उसने गुस्से की वजह से अपना चेहरा उठाकर निया की तरफ देखा और वह कुछ बोलता उससे पहले निया उसके दूसरे गाल पर भी उसी तरीके से दूसरा तमाचा भी लगा दिया और यह इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि उसकी गूंज वहाँ पर सभी के कानों में पहुँच गई थी। वहीं उस लड़के ने तो अपने गालों पर हाथ रख लिया था। वहीं जब कार में बैठे हुए लड़के की नज़र नेहा पर गई और उसने नेहा को देखा तो जैसे उसकी आंखें उसी पर अटक गई और उसकी खूबसूरती को देखकर तो वह जैसे उसे देखता ही रह गया। यह पहली बार था जब वह किसी लड़की को देख रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वह जैसे अपनी नज़रों को हटा ही नहीं पा रहा था। बाय रश्मि पूर्वांशी। वहीं नेहा वहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उसने गुस्से से उस लड़के की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्यों बे, लड़कियों को छेड़ने का ज़्यादा शौक है क्या? इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? तुम जैसे कमीने लोगों की वजह से ही ना लड़कियां अपने घर के बाहर निकलने के लिए 1000 बार सोचती हैं, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हो। लड़कियों को क्या पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रखा है कि जब चाहो तब छेड़ दिया? अगर तेरे घर में कोई बहन हो और अगर उसे कोई छेड़ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? इस वक्त उसकी आंखें जैसे गुस्से की वजह से लाल थी। वह लड़का जो कि काफ़ी गुस्से में आ गया था, वह भी उसकी आंखें देखकर एक पल के लिए डर गया था, लेकिन लड़की
से थप्पड़ खाने की वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसने गुस्से के साथ खुद को छुड़ाते हुए कहा, ओ हेलो, ज़्यादा झांसी की रानी बनने की कोशिश मत कर और चुपचाप से मुझे छोड़, साथ ही अपनी ज़ुबान को संभाल कर बात कर। समझ में आया तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, तुझे छेड़ा है क्या? और उसकी कही हुई यह बात को सुनते ही नेहा का जैसे दिमाग ही घूम गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे 2 ज़ोरदार थप्पड़ फिर से उसके गालों पर लगा दिए। वहीं यह देखकर वहाँ पर खड़ी हुई पुलिस जल्दी से उन दोनों के पास आई और फिर एक पुलिस वाले ने जल्दी से कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? और फिर नेहा की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की उसे क्यों पीट रही है? वहीं यह सुनकर नेहा ने उस लड़के को कॉलर को पकड़ा और फिर उस पर उस पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा, आंखें खुली होगी तभी तो दिखेगा आपको कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यह सुनते ही उस पुलिस वाले को जैसे मिर्ची लग गई। उसने गुस्से के साथ नेहा को भड़कते हुए कहा, यह लड़की तमीज़ से बात कर, जानती भी है तू किससे बात कर रही है? यह सुनकर अचानक से नेहा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के साथ कहा, अच्छे से जानती हूँ आप लोग पुलिस वाले हो, लेकिन सिर्फ नाम के पुलिस। यहाँ पर कोई दिन दहाड़े लड़की को छेड़ कर जा रहा है और आप हो कि अपने फ़ोन में लगे हुए हो। अगर फ़ोन की ही चलाना है तो फिर आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? घर पर जाकर आराम से बैठकर फ़ोन क्यों नहीं चलाते? यह सुनकर उस पुलिस वाले को नेहा पर गुस्सा तो काफ़ी आया कि वह अभी नेहा को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी जो कि उन्हें देख रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कौन छेड़ रहा है? जिस पर नेहा ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़का उस लड़की को छेड़ रहा था। और फिर उसने वहाँ पर खड़ी हुई उसी लड़की की तरफ इशारा किया, जिस पर उस पुलिस वाले ने उस लड़की को वहाँ पर बुलाया। वहीं यह देखकर और पुलिस को इस मैटर में बढ़ते हुए देखकर लड़का जैसे डर गया और वह जैसे वहाँ से भागने वाला था, लेकिन एक पुलिस वाले ने जल्दी से उसे पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी थोड़ी सेवा तो हमें भी करने दो। उसकी कही हुई बात को सुनकर वह लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है और उसने डरते हुए जल्दी से कहा, नहीं सर, यह लड़की झूठ बोल रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा था, मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन यह मुझे पकड़ते ही पीटने लगी, यह बस मुझे फंसा रही है। उसकी कही हुई बात को सुनकर नेहा उसे गुस्से से घूर रही थी। वहीं उस पुलिस वाले ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, वो तो हम देख ही लेंगे कि क्या हो रहा है, और अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर भाग क्यों रहे हो? हाँ। जिस पर उस लड़के की बोलती जैसे बंद हो गई। वहीं वह लड़की पुलिस वालों के पास आई, जिस पर दूसरे पुलिस वाले ने पूछा, क्या यह तुम्हें छेड़ रहा था? जिस पर उस लड़की ने उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहा, हाँ सर, यह मुझे गलत तरीके से छेड़ रहा था। जिस पर वह लड़का जल्दी से अपने हाथ जोड़ते हुए अपने बचाव में बोला, नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस गलती से टच हुआ था। जिस पर दूसरे पुलिस वाले ने इस बार एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाते हुए कहा, वह तो तुझे पुलिस स्टेशन में चलकर ही पता चल जाएगा कि तूने कुछ किया था कि नहीं, इसलिए अभी अपना मुंह बंद रख। फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, और तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें इसकी रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। जिस पर वह लड़की नेहा की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे थोड़ा डर लग रहा था कि यह बात पुलिस स्टेशन तक जाएगी तो उसके घर भी ज़रूर जाएगी, जो कि नेहा उसे देखते ही समझ गई थी, जिसकी वजह से उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारी कोई गलती थी क्या? नहीं ना, तो फिर जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई लड़का तुम्हें छेड़ रहा है तो फिर उसे ऐसे भी बिल्कुल मत छोड़ो। जब हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो उसके अंदर और ज़्यादा साहस आ जाता है दूसरी लड़कियों को छेड़ने का। इसलिए वहाँ पर चुप होने की बजाय उनका डटकर सामना करो, दुनिया की फ़िक्र मत करो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो भी रहा है तब भी यह सिर्फ देखते ही रहेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हें खुद की रक्षा खुद ही करनी होगी। इसलिए जितना जिम्मेदार ये है तुम्हें छेड़ने के लिए, उतनी ही तुम हो जिसने उसे बढ़ावा दिया।
आइंदा से ऐसा कभी मत करना, समझ में आया। नेहा की कही हुई बातों को सुनकर वह लड़की नेहा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, साथ ही उसके अंदर से डर भी जैसे गायब हो गया था। इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ओके थैंक यू, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, नेहा नाम है मेरा, इसलिए आप जाओ। फिर वह पुलिस उन दोनों को वहां से लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। वहीं पुलिस के वहां से जाते ही सभी लोग अपने अपने काम की तरफ जाने लगे। वहीं जैसे ही यह सब हुआ वैसे ही नेहा ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखा, और जैसे ही उसने टाइम को देखा वैसे ही उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नेहा आज तो सच में गई। और फिर वह जल्दी से अपनी स्कूटी की तरफ भागी। वहीं उस कार में बैठी हुई औरत ने गुस्से से चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहा, अब जब ड्रामा ख़त्म हो चुका है तो तुम चल रहे हो या फिर नहीं? जिस पर ड्राइवर ने जल्दी से डरते हुए कहा, जी मालकिन चल रहे हैं। और फिर उसने कार को स्टार्ट किया। वहीं उस औरत ने अपनी नज़रों को नेहा की तरफ किया और फिर उसे घूरते हुए एक बेकार सा लुक देते हुए कहा, जाहिल कहीं की, सुबह सुबह मेरा इतना ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया और मूड भी। वहीं वह लड़का जो कि उनके बगल में ही बैठा था, उसने जब से नेहा को देखा था तब से उसकी नज़र उसी पर बनी हुई थी और वह चाह कर भी अपनी नज़रों को उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। वह नहीं जानता था कि वह क्यों नेहा से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वह काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी नाकामयाब ही हो रहा था। वह लगातार नेहा को ही देखे जा रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को ही गौर किए जा रहा था, जिसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट, टेंशन, गुस्सा, परेशानी सभी दिखाई दे रही थी, जिसमें वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। साथ ही उसे खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखकर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जो कि उसे भी नहीं पता था कि वह मुस्कुरा क्यों रहा है। और इस वक्त अगर कोई भी उसे देख लेता ना, तो वह तो जैसे सदमे में ही चला जाता, क्योंकि वह कभी भी मुस्कुराता नहीं था। यह पहली बार होगा जब वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन नेहा को देखकर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लेकिन जब उसने अपने पास में बैठी हुई औरत की कही हुई बात को सुनी तो उसका नेहा पर से ध्यान टूट गया और उसके चेहरे पर वापस से वही उदासी छा गई। साथ ही ड्राइवर ने कार को आगे की तरफ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसने एक नज़र फिर से नेहा को पीछे छोड़ते हुए देखा और फिर वापस से वैसे ही बैठ गया जैसे वह पहले बैठा हुआ था। तो गैस करो कौन है ये? रश्मि पूर्वांशी। वह कार जाकर मुंबई शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी थी, उसके बाहर जाकर पार्किंग एरिया में रुकी। कार के रुकते ही वह लड़का जल्दी से गुस्से के साथ कार के बाहर निकला और उसने गुस्से के साथ ही दरवाजे को बंद कर दिया। वह कार में बैठी हुई औरत की कही हुई बात से नाराज़ था, जो कि उसने उस लड़की के लिए बोली थी। वहीं उसके इस तरीके से गुस्से से दरवाजे को बंद करने की वजह से वह औरत भी गुस्से से बाहर निकली और फिर वहीं से गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, राज, ये क्या हरकत है? तुम्हारी किस बात का गुस्सा आ रहा है जो ऐसे निकाल रहे हो, और इतनी जल्दी में क्या भाग रहे हो? मैं भी आ रही हूँ। सो आपने सही समझा, ये है हमारे हीरो राज सिंघानिया, देश की सबसे बड़ी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ मयंक सिंघानिया का बड़ा बेटा राज सिंघानिया। राज देखने में काफ़ी शांत पर्सनैलिटी का है, लेकिन उसके गुस्से से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। वह देखने में जितना शांत और सीधा नज़र आता है, वह देखने में उतना ही ज़्यादा रूड, गुस्से वाला और एरोगेंट पर्सनैलिटी का बंदा है। आज तक उसकी आँखों में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह किसी को भी अपनी आँखों में देखने ही नहीं देता है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी आँखें इन सब से जुदा है, एक उसकी अलग ही पर्सनैलिटी को बयां करती है, जिनमें सिर्फ उदासी, अकेलापन ही दिखाई देता है। और राज यह कभी नहीं चाहता था कि उसकी यह पर्सनैलिटी को कोई भी जाने, भले ही वह सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन कभी भी वह इस चीज़ का घमंड नहीं करता था। वहीं जो औरत उस पर चिल्ला रही थी वह उसकी सौतेली माँ,
लावण्या सिंघानिया थी। राज सिंघानिया माँ को बचपन में ही एक हादसे में खो चुका था। तब से वह ऐसे ही सभी के साथ रूडली पेश आता है। उसे किसी से भी बात करना, मिलना जुलना यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह जाकर अपने हमेशा अकेले ही रहता था। उसे अकेले में रहना बहुत पसंद था। उसकी कही हुई बात को सुनकर राज ने उनकी तरफ बिना देखे ही बात को इग्नोर करते हुए कहा, आप यहाँ से जाइए, मैं सब कुछ कर दूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह किसी को नहीं बताना कि आप मेरी माँ हैं, और कल से मैं बाइक से ही आऊँगा। आपको मेरे साथ आने की और डैड के सामने झूठा नाटक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह कहते हुए वह उस यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। वहीं लावण्या सिंघानिया वहीं पर खड़े होकर जाते हुए राज को ही देख रही थी। साथ ही उसका चेहरा गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाल हो गया था। उन्होंने गुस्से के साथ, यह लड़का सच में, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, शाम को आने दो फिर बताती हूँ, कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाने लगा है। वह दाँत पीसते हुए लगातार गुस्से से राज की तरफ ही देख रही थी। वह राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करती थी। लेकिन मयंक सिंघानिया की वजह से वह सिर्फ ममता का झूठा नाटक करती थी कि वह काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वह इससे उल्टा उससे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करती थी, और राज इसको काफ़ी अच्छे से जानता था। वहीं लावण्या जी अपने पैर को पटकते हुए बाहर चली गई। वहीं उस कार के वहाँ से जाते राज के कदम अपने आप रुक गए, और उसने पीछे मुड़कर उस कार को जाते हुए देखा, और फिर उसने निराशा के साथ सिर को झुका लिया और अपने हाथ में पहने हुए घड़ी की तरफ देखा तो अभी कॉलेज की क्लासेस शुरू होने में टाइम था, और वह अभी जाकर सभी का अटेंशन खुद पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वह कुछ सोचकर वहाँ पर खड़े हुए एक पेड़ की तरफ चला गया। वह पेड़ बगीचे के सबसे आखिरी में था, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिससे वह वहाँ पर जाकर अपना बैक साइड में रख पेड़ के अपना सिर टिकाकर बैठ गया और अपनी आँखों को बंद कर लिया। वहीं जब नेहा अपनी स्कूटी को चलाकर मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंची और उसने अपनी स्कूटी को पार्क एरिया में पार्क किया और फिर जल्दी से गेट की तरफ दौड़ी, तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका था, और जैसे ही उसने दरवाजे को बंद देखा वैसे ही वह जैसे रोने वाली थी। उसने अपनी रोने की सूरत बनाकर कहा, मर गई सच में, उस कुत्ते की वजह से आज पहले दिन ही लेट हो गई, और अब तो अंदर जाने का भी रास्ता बंद हो गया है। क्या करूं मैं? अगर वापस घर गई तो फिर माँ मुझे अपने लेक्चर दे देकर मार डालेंगी, और अगर नहीं गई तो अंदर रागिनी उसे मार डालेगी, और वह रागिनी की बच्ची मेरा वेट नहीं कर सकती थी। और फिर वह खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोली, बन गई लक्ष्मीबाई, वैसे सुबह उठा नहीं जाता और कुछ होता भी नहीं है, और कॉलेज वहाँ पर भी लेट, सच में कहती है माँ, मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में। अब वह सोचने लगी कि वह क्या करे। उनके एडमिशन तो पहले ही हो चुके थे, जिसकी वजह से आज उसका कॉलेज का साथ साथ क्लास अटेंड करने का पहला दिन था, और वह सच में पहले दिन ही लेट हो जाएगी, यह सोच कर ही उसका दिमाग जैसे ख़राब हो रहा था। फिर उसने तय किया कि वह घर तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि वह किसी भी तरह से अंदर जाने की कोशिश करेगी। भले ही पहली क्लास ज्वाइन ना करे, लेकिन अगला तो ज्वाइन करके ही रहेगी, जिसकी वजह से वह सोचने लगी कि वह अंदर कहाँ से जाए। तभी वह इधर उधर अंदर जाने का रास्ता देखने लगी, तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि वह दीवार को कूदकर अंदर जाए, लेकिन दीवार भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी थी, तो वह कैसे अंदर जाती, जिसकी वजह से वह अंदर जाने का रास्ता सोचने लगी। वहीं राज, जो कि अपनी आँखों को बंद किए हुए वह उस पेड़ के पास बैठा था, उसके दिमाग में कई सारे यादें चलने लगी। साथ ही उसके कानों में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी, जो कि रोते हुए बार बार मामा चिल्ला रहा था। साथ ही उसकी आँखों के आगे कुछ फ्लैशबैक चलने लगे, जिसमें एक बच्चा काफ़ी तेज रो रहा था और वह पानी में भीग रहा था। उसने गोद में एक औरत का सिर रखा था, जिससे वह बार बार माँ माँ बुलाए जा रहा था, और
वह औरत पूरी तरीके से खून से लथपथ थी, आंखें बंद थी। वह बच्चा बार बार रोते हुए उसे ही बुला रहा था, लेकिन वह औरत जैसे उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। जैसे ही यह आवाज़ राज के कानों में गूंजने लगी तो उसने अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। इस वजह से वह बंद होने की वजह से और भी ज़्यादा ज़ोर से आने लगी, जिसकी वजह से राज की सांसें तेज हो गई और वह एक झटके के साथ हाँफते हुए बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी और दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। साथ ही उसकी आंखें लाल और मुट्ठी कसकर बंद हो गई थी, लेकिन वह थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो गया था। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर टाइम को चेक किया तो क्लासेस का टाइम जस्ट होने ही वाला था, जिसकी वजह से वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसने अपने बैग को उठाया और वहाँ से जाने लगा। वह कॉलेज की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सिर पर किसी के जूते आ कर लगे, और जैसे ही वह सिर पर लगी वैसे ही उसे एकदम से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपना सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो हवा में उड़ती हुई दूसरी जूती भी उसके मुंह पर आकर लगी, जिसकी वजह से उसका जो थोड़ा सा गुस्सा था वह जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना सिर उठाकर गुस्से से ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट द हेल, क्या बदतमीज़ी है ये। और यह कहते हुए वह जैसे ही पीछे मुड़ा और उसने ऊपर देखा वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही नेहा जो कि कुछ भी बिना देखे कूदी, उसकी आंखें भी नीचे किसी लड़के को देखकर बड़ी बड़ी हो गई। उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से वह एकदम से चीखी, लेकिन अफसोस उसके चीखने से क्या ही हो सकता था। वह एकदम से जाकर राज के ऊपर ही धड़ाम से गिर गई, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही राज के मुंह से आ की आवाज़ निकली। वही नेहा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। रश्मि पूर्वांशी, तो फिर कैसी शुरुआत होगी इन दोनों की, टकरार से या फिर प्यार के साथ? साथ ही कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, जिससे मुझे आगे लिखने में काफ़ी खुशी होगी। साथ ही स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।